माता पिता एवं सत्संग प्रेमी सत्संग में आए हुए सभी भाई बंधुओं को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज पूर्णिमा महापूर्णिमा के दिन रक्षा बंधन मनाया जाता है। इस रक्षा बंधन में बहन ने अपने भाई की कलाई पर रक्षा बांधते हैं और उस रक्षात्मक रेशम की डोर से बहन की रक्षा होती है और भाई की सौभाग्य प्राप्त होता है। एक भाई बहन का एक रिश्ता अनमोल है। इसमें भगवान का दिया हुआ और रचा हुआ एक अनमोल त्योहार है। भगवान के समय जिस समय राम अवतार हुआ था, कृष्ण अवतार हुआ था, उस समय भी रेशम का डोर जो भगवान के हाथ पर बांधा उसका कल्याण हुआ। इसलिए हम लोग इस पावन पर्व को भाई बहन का रिश्ता का अनमोल मानते हुए इस पर्व को हम लोग मनाते हैं। यह बहुत सौभाग्य की बात है। इसका सदियों से चला आ रहा एक त्योहार है और एक रक्षा बंधन जो है, राखी का जो बंधन है, रेशम का जो डोर है, एक ऐसा कवच है कि किसी को भी प्राण बचा सकता है और किसी को भी राज्य दे सकता है और हर एक संकट से छुटकारा दिला सकता है। इतना ताकत इसमें है। एक बार की बात है कि कर्णावती महारानी थी, चित्तौड़ की रानी थी। उसका पति युद्ध में मारे गए थे, लेकिन फिर भी जो सुल्तान बहादुर शाह था, जो कि गुजरात के सुल्तान था, उसने चित्तौड़ पर है जो आक्रमण कर दिया था और हमेशा रानी को परेशान करते रहता था चित्तौड़ को, पूरा चित्तौड़गढ़ को जीतने के लिए। लेकिन अकेले रानी होने के कारण, स्त्री होने के कारण चित्तौड़ की रानी से, कर्णावती से वह संभाल नहीं रहा था। तब उन्होंने दिल्ली का शासक जो मुगल बादशाह था, वह हुमायूं था। हुमायूं जो है बाबर का पुत्र और अकबर का पिता था, जो कि मुगल वंश का शासक था। उसको उन्होंने दिल्ली का शासक रहने के कारण उन्होंने कर्णावती ने राखी भेज करके और सुरक्षा की गुहार लगाई। उन्होंने हुमायूं के पास राखी भेजवाई, क्या तो भाई बन करके हमें मदद कीजिए। जब राखी हुमायूं के पास पहुंच गया तब उन्होंने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं समझा, सिर्फ एक बहन की सुरक्षा को लेकर के वह कर्तव्यनिष्ठ हुआ और उसने तुरंत वहां से सेना को दिल्ली से सजा करके और तुरंत है जो वह चित्तौड़गढ़ पहुंच गया और इसको किसी तरह से जो बहादुर शाह सुल्तान गुजरात को था उसको भगा करके और चित्तौड़गढ़ को मुक्त कर दिया। इसलिए एक ऐसा राखी का बंधन है कि जिसे भी आप राखी बांधिएगा वो आपका हमेशा हमेशा के लिए भाई बनकर आपके सर पर हमेशा सुरक्षा कवच के तरह वो काम करेगा और समय समय पर होगा। एक बार की बात है कि कृष्णा राजा बलि था और उन्होंने राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहा था। सब यज्ञ के बराबर अश्वमेध यज्ञ होता है, तो अश्वमेध यज्ञ कर रहा था। अब अश्वमेध यज्ञ करने के कारण वह सारा पृथ्वी पर अपना राज जमाना चाहता था। तब भगवान ने वहां बौना रूप धारण कर करके वहां पर पहुंच गए और उन्होंने राजा बलि को 3 पैक भूमि मांगा कि हमको 3 पैक भूमि दान में दे दो, हम तुमको कुछ नहीं करेंगे, सारा आशीर्वाद देंगे। राजा बलि ने तो समझ लिया कि ये तो ब्राह्मण है और दूसरा बहुत नाटे हैं,
इनको 3 पग धरती मांग रहे हैं, तो 3 पग धरती में कितना जाएगा? हाँ, उन्होंने तुरंत ही राजा बाली ने एवं अस्तु कर दिया कि आप 3 पग धरती को ले लीजिए। भगवान ने जैसे ही पैर फैलाए धरती से लेकर आकाश तक, एक ही पैर में धरती से लेकर आकाश तक पहुंचा दिए, पाताल। और दूसरा पैर फैलाए तो सारा संसार को अपने अधीन में कर लिए। सिर्फ 2 पग में इस पूरा संसार को वो अपने अधीन कर लिए। राजा बलि जब ये देखा तो उसको आश्चर्य लगा कि तो भगवान हैं भाई, उनको चरण में गिर गया कि भगवान के सामने मैं कैसे टिक सकता हूँ, ये तो भगवान का आशीर्वाद नहीं है। और चरण में गिरकर भगवान से आशीर्वाद मांगा कि प्रभु हम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और आपका प्राप्ति हुआ, इससे बड़ा और सौभाग्य की बात क्या हो सकता है? मुझे एक ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे कि मैं आपको हमेशा आपका रूप को देखता रहूं। आप मेरे साथ रहने का आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं जब तक रहूं तब तक मैं आपको रूप को देखता रहूं। भगवान तो भगवान होते हैं, तुरंत एवं अस्तु कर दिए। अब एवं अस्तु करने के कारण जो है भगवान को पाताल लोक लेकर के बलि चला गया और वहां पर भगवान को रखता था और भगवान को रोज दर्शन, रोज पूजा पाठ करता था कि भाई अब हमारे साथ तो भगवान है, किसी चीज का क्या करना। अब लक्ष्मी जी जो थे वहां पर अकेले क्षीर सागर में जो है अकेले से स्नान पर बैठे हुए थे, ठीक। और उनको है जो भगवान की याद सताने लगा कि भगवान चले गए तो कहाँ गए। भगवान का याद सताने लगा। उसी समय नारद जी पहुंचे। तब नारद जी सारा हाल बताए कि आपको भगवान कोई हरि कोई वर में मांग लिया है बलि ने कि हमारे साथ रहिए, आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ मेरे साथ रहना है। अब इस कारण लक्ष्मी जी आपके पास कभी नहीं आ सकते हैं, विष्णु भगवान कभी नहीं आ सकता आपके पास। हाँ, इसलिए आपको अकेले रहना होगा। और लक्ष्मी जी संकट में पड़ गए, रोने लगी कि अब क्या करें, भगवान के बिना मैं कैसे रह सकता हूँ। तब नारद जी बताए कि राजा बलि को जा करके और उनको राखी है जो आप बांधिए, जब राखी बांधेगी तो वो भाई बन जाएगा आपका, और उस समय आप जो वर मांगेगी तो भाई देना होगा। तो उस समय वर में आप भगवान को हरि को मांग लीजिएगा, आप मिल जाएंगे। इससे बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है। तुरंत है जो लक्ष्मी जी छोटा रूप धर करके और बलि के पास चले गए। और उसी दिन आज ही के दिन समय था, सावन मास के पावन पूर्णिमा, आज ही के दिन उन्होंने जाकर के बलि को सीधे रेशम का धागा बांध दिया। बलि बहुत खुश कि मुझे तो बहन मिल गई, इससे बड़ा और खुशी क्या हो सकता है। तब राजा बलि बोला कि तुम वर मांगो, जो मांगोगी वो वही मैं दूंगा, मैं तो बहुत खुश हूँ। अब इस कारण लक्ष्मी जी तुरंत मांग लिए कि मुझे श्री हरि चाहिए, उनको भगवान को मुझे दे दीजिए, बस यही हम आपसे वर मांगते हैं। तुरंत एवं अस्तु कह दिया और तुरंत भगवान को लेकर के लक्ष्मी जी गौधाम को चले गए। सोचिए रक्षा बंधन का कितना महत्व है। एक रक्षात्मक कवच है, इसके द्वारा हम कुछ भी कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। देखने में लगा कि धागा है, हाँ, इसके द्वारा हम कुछ भी कहीं प्राप्त करते हैं। एक बार कृष्ण अवतार के समय कृष्ण भगवान जो है शिशुपाल को वध किए थे सुदर्शन चक्र से। तो शिशुपाल उनका फुफेरा भाई था, तब फुफेरा अपना बुआ को फुफेरा भाई होने के कारण उसको 100 गलती माफ करने का आदेश वचन दे दिए थे। जिनको अपने बुआ को कि हम 100 गलती भी अगर करेगा तो हम इसको माफ कर देंगे, मेरा भाई है मेरा और आप बुआ हैं, तब बुआ को है जो वचन दे दिए थे
शिशुपाल कौन था? तो शिशुपाल पांडव का और कौरवों का भाई था, चचेरा भाई था। चचेरा फुफेरा भाई हुआ। तब उस समय जब 100 गलती उसको जब पूरा हो गया, तब भगवान ने सुदर्शन चक्र से उंगली पर ला करके और उसको सर को काट के अलग कर दिए। उस समय उनको उंगली से खून बहना शुरू हुआ। तो द्रौपदी वहीं पर थी, पांडव की पत्नी। उन्होंने तुरंत कृष्ण भगवान को अपना अचरा फाड़ करके और तुरंत है जो उनके उंगली पर लपेट दी। लपेटने के कारण भगवान ने वचन दिए कि जो तुमने अपना साड़ी को फाड़ करके और मेरे उंगली पर लपेटे हो, एक रक्षात्मक कवच है, एक डोर है, रेशम का डोर है, इससे तुम्हारा सुरक्षा होगा। और सुरक्षा किए भी। देखिए कृष्णावतार के समय द्रौपदी का जो चीरहरण हो रहा था, उनका साड़ी खींचा जा रहा था। विभीषण ने क्या कहता वो दुशासन ने खींच रहा था। उस समय तुरंत है जो भगवान कृष्ण सहायता के लिए आए कि भाई बहन है, बहन को तो सहायता करना कोई भाई का कर्तव्य होता है। तो भाई अपना बहन को अहित कभी नहीं सोच सकता है। जिस समय जरूरत पड़ेगा उस समय तुरंत है जो भाई वहाँ पर तुरंत आ रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं कि तो कहा जाता है मौली, मौली हम लोग बांधते हैं, जैसे ऐसे भी पूजा पाठ में बांधा जाता है। तो एक बार इंद्र भगवान जो असुरों का राजा जो था, असुर का जो राजा था, वह इंद्र भगवान पर हावी हो गया था और इंद्रासन को जीतने के लिए वो बहुत तरह के प्रयत्न करना शुरू कर दिया। लेकिन उस समय जो है इंद्र भगवान को कुछ भी नहीं चल रहा था। उनको लगा कि मेरा सिंहासन अब चला जाएगा। तब उनका जो पत्नी साची थी, साची नाम था उनका पत्नी का, तो वो जो है तुरंत है जो कहा कि रेशम का डोर का मौली लाई बनाई, सुरक्षात्मक कवच, और उन्होंने अपना पति इंद्रदेव के हाथों पर बांध दिया। अब जाकर के इंद्र वहाँ पर लड़ाई किए तो वहाँ पर सर्वशक्तिमान और विजय हुए और इंद्र का शासन उनके पास रह गया। तो कहा जाता है कि रक्षात्मक एक चाहे पत्नी के द्वारा ही रक्षात्मक मौली थोड़ा बांधा जाए या बहन के द्वारा राखी बांधा जाए, ये एक भाई के लिए भी कवच होता है और भाई के लिए भी शुभ संकेत है। भाई का भी शुभ सौभाग्य होता है कि बहन राखी बांधी और भाई को भी भगवान की प्राप्ति और बहन की प्राप्ति और तारा सूख की प्राप्ति होती है। और बहन के लिए ये सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमेशा रक्षात्मक आप राखी एक भाई के कलाई पर भी अगर बांध देते हैं तो आप साल भर या जिंदगी भर आप रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। आपको चिंता नहीं करना है किसी बात का, ना किसी से डरना है। उस सब जो जिस कलाई पर राखी आपने बांधी है वो कलाई आपके रक्षा के लिए हमेशा दौड़ेगा, हमेशा दौड़ेगा, कोई नहीं जीत सकता है आपसे। इसलिए राखी जरूर बांधें और भाई बनाएं। जितना भाई बनाइएगा उतना ही आपको इस जीवन में लाभ प्राप्त होगा और आगे भी होगा। बोलिए सावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रेम